हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं। मैं आप लोगों के बीच पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ लेकर आया हूं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 10 सीबीएसई वाले स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जानेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या है। क्लास 7 से ही टीचर आप लोग को बता रहे होंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इक्वल होता है इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। मीन्स ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस किसको कहते हैं? तो 90 डिग्री के सामने वाले साइड को। मैं अभी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के आपको दिखा रहा हूं। देखिए, मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल है ABC और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड एट B। यहां पे मैंने B पे 90 डिग्री रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो देखिए, कहता है 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, यानी AC जो है वो हाइपोटेनस कहलाएगा। यहां पे देखिए हाइपोटेनस है ना, तो ये AC हाइपोटेनस कहलाएगा। तो थ्योरम में कहता है कि इस हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? तो बाकी के दो साइड AB और BC के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। यही है पाइथागोरस थ्योरम, जिसका यूज हम लोग क्लास 7 से करते आ रहे हैं। अभी हम इसका प्रूफ देखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से थ्योरम हम लोग किस प्रकार लिखेंगे? गिवन में दिया हुआ है हमको कि ABC इज अ ट्रायंगल, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल लिख दें, ज्यादा बेटर होगा। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, right angled at B। ओके, अब देखिए हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, बहुत ही ये स्टेप को आपको दिमाग में रखना है, तभी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। हमें B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस हाइपोटेनस AC पे, ठीक है। हम ये BD परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ओके। तो यहां लिखेंगे ड्रॉ अ परपेंडिकुलर BD ऑन AC। एक परपेंडिकुलर BD हम लोग AC पे ड्रॉ किए, ओके स्टूडेंट। अब हमें प्रूव क्या करना है? तो प्रूव हमें पाइथागोरस थ्योरम को करना था। तो प्रूव में हमें क्या करना है कि AC का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा? तो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल होगा, ऐसा हमको प्रूव करना है, ओके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें यहां से देखिए ट्रायंगल ADC, देखिए आपको इसमें 3 ट्रायंगल दिख रहा होगा। एक है ट्रायंगल ADB, ओके स्टूडेंट, एक है ट्रायंगल CDB और एक है बड़ा सा ट्रायंगल ABC। तो आपको ये जो छोटा ट्रायंगल है ADB और बड़ा सा ट्रायंगल ABC, इसको सिमिलर दिखाना है, ओके। तो चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं अपना प्रूफ। प्रूफ में हमें क्या करना है? छोटा वाला ट्रायंगल ADB, ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को भी सुनिएगा। ट्रायंगल ADB, ओके। एंड देखिए हमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को मैच करना होता है और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मैच करना होता है। तो हमें ट्रायंगल का नाम थोड़ा संभल के लेना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को देखते हुए लेना होता है। जैसे हम A लिए हैं, सबसे पहले हम A लिए हैं, देखिए तो बड़े वाले ट्रायंगल में भी A लेंगे ताकि इसका एंगल A और इसका एंगल A दोनों कॉमन हो जाए। तो इधर से हम ट्रायंगल A, अब A के बाद देखिए D की तरफ, A के बाद हम लोग D की तरफ चले, जो कि यहां देखिए परपेंडिकुलर है ना। तो उसी तरह से हमें ABC वाले ट्रायंगल में A के बाद परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री की ओर चलना है, तो A के बाद B पे चलेंगे, ओके। तो हो गया B और उसके बाद C है तो C। तो ADB और ABC को हम सिमिलर कैसे करेंगे? देखिए दोनों ट्रायंगल ADB और ABC में देखिए ये जो एंगल A है वो दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। तो हम यहां लिख देते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये कॉमन एंगल है, ओके। अब देखिए एंगल ADB इक्वल है एंगल ABC के, 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। ये सभी क्या है? दोनों एंगल 90 डिग्री के इक्वल है। तो यहां हम लिख सकते हैं सो ट्रायंगल ADB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC के, ओके। किससे सिमिलर हुआ? तो AA सिमिलरिटी आप लोग पढ़े होंगे, AA सिमिलरिटी से सिमिलर हो गया। अब जैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो उसके साइड
उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल हो जाता है, मीन साइड आपस में प्रोपोर्शनल हो जाता है, और उसके एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो फिलहाल हमें साइड के प्रोपोर्शनलिटी को यूज करना है। तो देखिए कैसे लेंगे, सबसे पहले अगर हम इधर से AD लिए हैं तो वैसे इधर से AB हो जाएगा, यानी AD बाई AB इक्वल हो जाएगा किसके इक्वल, देखिए इधर से अगर DB लिए हैं तो इधर से BC हो जाएगा, तो DB बाई BC इक्वल हो जाएगा, इधर से अगर हम AB लिए हैं तो इधर से AC ले लेंगे, यानी AB बाई AC के। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप इस दोनों को इक्वेट लिख लीजिए, तो इधर AD बाई AB इक्वल हो गया स्टूडेंट AB बाई AC के। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करते हैं तो इधर से देखिए AB इंटू AB क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट AD इंटू AC के। ओके, आप इसको इक्वेशन 1 ले लें। ओके स्टूडेंट, अब देखिए उसी तरह से पहले हम क्या किए, ये छोटा वाला ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ABC को सिमिलर किए, ठीक है। उसी तरह से अब हम नीचे वाला जो छोटा वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल CDB ट्रायंगल लिए, देखिए ट्रायंगल CDB एंड ट्रायंगल, अब देखिए CDB लिए हैं, वैसे ही हमें CB और A लेना है, तो यहां से ले लिए CBA। ओके स्टूडेंट, अब देखिए एंगल C, छोटे वाले ट्रायंगल में भी एंगल C है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी एंगल C है, यानी एंगल C जो है वो इक्वल आ गया एंगल C के। ये क्या है, कॉमन एंगल है, दोनों में है ना। अब देखिए एंगल CDB इक्वल है एंगल CBA के, दोनों देखिए 90 डिग्री के इक्वल है, तो हम दिखा सकते हैं सो ट्रायंगल CDB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल CBA के। ओके स्टूडेंट, किससे हुआ, तो AA सिमिलरिटी से। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो उसका साइड क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो साइड का प्रोपोर्शनलिटी हम लोग लिखते हैं, देखिए इधर से अगर हम CD लिए तो CD बाई CB इज इक्वल टू, इधर से देखिए DB लिए तो इधर से हो जाएगा BA, तो DB बाई BA हो गया। उसके बाद देखिए इधर से CB तो CB बाई CA हो गया। फिर से देखिए स्टूडेंट, इस दोनों को हम इक्वेट किए तो CD बाई CB इक्वल आ जाएगा CB बाई CA के। ओके, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो CB इंटू CB को लिख सकते हैं BC का स्क्वायर, CB लिखे या BC बात बराबर ही है ना, तो CB इंटू CB BC का स्क्वायर हो गया। और इधर देखिए CD इंटू CA को AC लिख सकते हैं स्टूडेंट, AC लिख लिए, ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इजिली केवल जोड़ लेना है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए जोड़ते हैं। जैसे ही हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो इक्वेशन 1 में इधर मेरे पास है AB का स्क्वायर प्लस इधर मेरे पास है BC का स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल हो गया। देखिए इधर मेरे पास AD इंटू AC है, तो यहाँ हम लिख लिए AD इंटू AC प्लस देखिए यहाँ पे CD इंटू AC है, तो यहाँ हो गया CD इंटू AC। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम केवल इधर वाला जो है जैसे है वैसे लिख ले रहे हैं, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए AD इंटू AC। देखिए यहाँ पे इस दोनों से हम AC कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें बचा AD और इसमें बचा प्लस CD। अब देखिए यहां से ये हो गया AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया AC इंटू, अब देखिए AD इंटू CD, AD प्लस CD, देखिए AD यहां से यहां तक है और CD यहां से यहां तक है, दोनों मिलके पूरा AC बन जाएगा। तो लास्टली हम यहाँ पे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AC क्या होगा, AC का स्क्वायर। और इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए बहुत ही ईजी है। तो ये हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ। थैंक यू।